हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेलवे की न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। एक ऑफिशियल नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगा न्यू वैकेंसी को लेकर। और मेरे पास जो है कल से काफ़ी सारी क्वेरी आई इस बात को लेकर टेलीग्राम पे कि सर अब रेलवे में न्यू वैकेंसी नहीं आएगी, बहुत सारी पोस्ट जो है वो सरेंडर हो गई है, प्राइवेट जो है रेलवे को किया जा रहा है। तो ऐसे ही आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप रेलवे की किसी भी न्यू रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं और आपके मन में भी कोई भ्रम है तो ये वीडियो कंप्लीट देखना। सारी चीज़ें पूरी सच्चाई के साथ आपको बताऊंगा। प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या सच्चाई है, न्यू वैकेंसी क्या आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पूरा देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपके सामने एक नोटिस है। ये नोटिस मैं अपने टेलीग्राम में दे दूंगा। अगर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहेंगे तो भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले डेट यहाँ पे देख लो। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से और 3 तारीख को यानी कि 3/1/2023 को ये पब्लिश हुआ है और सभी जोनल रेलवे को ये भेजा गया है। बेसिकली इस नोटिस में कहा क्या गया है मैं आपको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, अभी तक क्या था, 19/11/2022 तक, ये मैं बात कर रहा हूँ 2022 की, 19/11/2022 तक आपके जो जेई हैं यानी कि जूनियर इंजीनियर, एसएससी हैं, आपके जेटीए हैं यानी कि जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट, या फिर टीएस है जो टेक्निकल सुपरवाइजर होते हैं, इन सभी को 19/11/2022 तक प्राइवेट तौर पे यानी कि ठेके के तौर पे रखने की इजाजत रेलवे ने दी थी। ठीक है, अब इस नोटिस में इन्होंने क्या कहा है कि इसको 1 साल के लिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं। अब ये जो है 19/11/2023 तक यहाँ क्या कर सकते हैं कि कुछ लिमिट में, मतलब ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड, कुछ लिमिट में आप यहाँ पर जो है जेई, एसएससी, जेटी यानी कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, या फिर टीएस यानी कि टेक्निकल सुपरवाइजर, इन सभी को प्राइवेट तौर पे रख सकते हैं। ठीक है ना, संविदा के तौर पे आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे जिनको सैलरी दी जाती है वो 25,000 से लेकर 35,000 तक दी जाती है। ठीक है ना, जैसे प्राइवेट तौर पे रखा जाता है ऐसे इनको सैलरी दी जाती है। तो इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है कि प्राइवेट तौर पे आप इनको रख सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ें भ्रम में डालती हैं कि अगर आप जो है प्राइवेट तरीके से इन लोगों को रखेंगे तो सरकारी भर्ती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लोग काम करते हैं। ठीक है, सैलरी भी इनको कम देनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है एक भ्रम पैदा हुआ है। कुछ छात्रों ने कोई वीडियो देखा, उन्होंने बताया कि सर अब जो है आरआरबी जेई की या फिर जो है अदर वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो उसके रिगार्डिंग आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले नोटिस मैंने आपको बता दिया कि इस नोटिस में ये दिया गया है। अब दूसरा यहाँ पर देखो, 8 तारीख का यानी कि कल की डेट का दैनिक जागरण का एक आर्टिकल प्रिंट हुआ है। बेसिकली जो उस नोटिस में है ना, उसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में इन्होंने यहाँ पे समझाया है। रेलवे में अब टेक्निकल सुपरवाइजर भी ठेके पर रखे जाएंगे। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपको थोड़ा स्पीड से पढ़ के दिखा देता हूँ। निजीकरण की राह पर तेजी से बढ़ रहा रेलवे में अब जूनियर इंजीनियरों और सीनियर सेक्शन इंजीनियरों की जगह ठेके पर टेक्निकल सुपरवाइजर रखे जाएंगे। यही बात मैंने आपको बताई है। रेलवे बोर्ड ने निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 1 साल के लिए संविदा पर टेक्निकल सुपरवाइजर रखने की अनुमति दी है। जो मैंने आपको बताया है कि 19/11/2023 तक अनुमति इनको मिल गई है। पूर्वोत्तर रेलवे सहित अन्य जोन अधिकतम 50 टेक्निकल सुपरवाइजर रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक लिमिट सेट की गई है, उस लिमिट में ही प्राइवेट इंजीनियर को रखा जा सकता है। 3 जनवरी को बोर्ड के उप निर्देशक ए नारायण राव के जारी आदेशों के क्षेत्रीय रेलवे को राहत पहुंचाई है, लेकिन कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कर्मचारी संगठन इसका विरोध करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सरकारी भर्ती आती है तो उसमें बेनिफिट ज्यादा लोगों को मिलता है। वे लगातार रिक्त पदों के सापेक्ष स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रेस बंद हो गए, कारखाने बंद होने के कगार पर हैं, स्टेशनों पर साफ सफाई, ट्रेनों की जानकारी देने के साथ टिकट भी निजी कर्मी बुक करने लगे हैं। तो ये बात भी पूरी तरह से सही है कि जो आपके स्टेशन होते हैं वहां पर जो इंक्वायरी काउंटर होता है वहां पर भी अब प्राइवेट एम्प्लॉय काम करता है, ना कि सरकारी। पहले वहां पे सरकारी एम्प्लॉय काम करता था। उसके आगे दिया गया है इंजीनियरिंग विभाग बचा था, वहां भी आउटसोर्सिंग की भेंट चढ़ने लगा। आउटसोर्सिंग बेसिकली प्राइवेटाइजेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, और आगे कहा है इन्होंने, एनी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री कहते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे की विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत 60,000 कर्मचारियों के पद के सापेक्ष 14,329 पद रिक्त हैं। यानी कि यहां पर क्या है, सिर्फ एक जोन की बात हो रही है जहां पर 60,000 कर्मचारी होने चाहिए थे, वहां पर सिर्फ 14,329 पद जो है रिक्त पड़े हुए हैं। मतलब एक जोन में ही 14,000 पद रिक्त हैं। इसके बाद भी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। वर्ष 2019 से 1298 पद के सापेक्ष शुरू हुई नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी के जो है यहाँ पर 1298 पद थे इस जोन में। प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। बढ़ाई, माली और दफ्तरी आदि के पद अंतिम सांसें गिन रहे हैं। देखो, अब मैं पूरा आपको जो है सारांश में बताता हूँ क्या है इसका पूरा सारांश। कहने का मतलब क्या है कि रेलवे में ना एम्प्लॉयज की कमी बहुत ज्यादा है। चाहे हम इसमें बात कर लें एएलपी की, ठीक है, चाहे हम लोग बात कर लें टेक्नीशियंस की। देखो, जो एएलपी वाली पोस्ट है एक ऐसी पोस्ट है इसमें आप प्राइवेट एम्प्लॉय को काम पे नहीं रख सकते। बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो थोड़ा सा जिम्मेदार होता है अपने काम को लेकर। ठीक है ना, उसको जो है जवाबदेही देनी होती है। तो सारी चीजें हैं। तो जैसे एएलपी है, बहुत ज्यादा वैकेंट है पोस्ट, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट नहीं रख सकते हैं। जैसे आपके टेक्नीशियन है, जैसे आपके जेई हैं, या फिर ग्रुप डी की बहुत सारी पोस्ट है, वहां पर आप लोग ठेके पे कर्मचारी को रख सकते हैं।
और ऐसा किया भी जा रहा है। पिछले 3-4 सालों में ऐसा बहुत हद तक हुआ है। देखो, गवर्नमेंट सीधा सीधा ये बात नहीं बोलेगी कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, वैकेंसीज डिक्रीज हुई है, ये बात पूरी तरह से सच है। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। वैकेंसीज ग्रुप डी की भी कम हुई है, वैकेंसीज एनटीपीसी में भी कम हुई है। बहुत सारी जो पोस्ट है उनको मर्ज किया गया है, 2 पोस्ट को एक बना दिया, यानी कि एक ही इंप्लॉय से 2-2 तरह के काम लिए जा रहे हैं। बहुत सारी पोस्ट को खत्म किया जा रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊं, गेटमैन की जो पोस्ट होती है ना, ये आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितने भी आपके रेलवे के गेट्स हैं वहां पे या तो अंडरपास बनाए जा रहे हैं या फिर ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, तो गेटमैन की पोस्ट खत्म हो जाएगी। तो ये बात पूरी तरह से सच है कि आने वाले टाइम में वैकेंसीज कम होंगी। लेकिन ये जो यहाँ पर ठेके पर जो जेई रखे जा रहे हैं, एसएससी रखे जा रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनकी वैकेंसी नहीं आएगी। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैकेंसीज सभी की वैकेंट है, लेकिन वैकेंसीज थोड़ा सा इलेक्शन को देखते हुए निकाली जाती है, ठीक है ना। और जो आपका रेलवे है, ये सबसे बड़ा नियोक्ता है यहाँ पर आपका वैकेंसी देने वाला है, यानी कि वैकेंसी निकालने की सबसे बड़ी जो डिपार्टमेंट है वो यही है। तो यहाँ पर वैकेंसी निकलेगी। मैं आपको फिर से बता दूं, आपका मिड 2023 के बाद ही आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि आरआरबी जेई की वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पर जो है ये बातें सच है कि कहीं ना कहीं वैकेंसीज कम हो रही हैं, कहीं ना कहीं ठेके पर काम हो रहा है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि न्यू वैकेंसी नहीं आएगी। न्यू वैकेंसी बिल्कुल आएगी, आपकी एएलपी की भी आएगी, टेक्नीशियन की भी आएगी, आरपीएफ की भी आएगी, ग्रुप डी की भी आएगी, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट पहले से थोड़ी कम हो सकती है, सिर्फ इतना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इफेक्ट पड़ेगा। मैंने पूरी सच्चाई आपको बताने की कोशिश करी है, फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।